नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, मापक यंत्र एवं पैमाने। इसमें मैंने आपके लिए 25 MCQ क्वेश्चन ले रखे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें क्या होता है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है जिनको समुद्र के भीतर भेजा जाता है। तो जब ये समुद्र के भीतर जाती हैं तो ये किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर वापस आती हैं। तो इससे क्या होता है, जो समुद्र के भीतर वस्तुएं छिपी होती हैं उसकी स्थिति का हम पता लगाते हैं। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सोनार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, समुद्र में सोनार का उपयोग किया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था, पराश्रव्य तरंगों का। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को हम ऑडियोमीटर द्वारा मापते हैं, जबकि एनेमोमीटर जो है उसके द्वारा हम वायु के वेग की माप करते हैं, और क्रोनोमीटर के द्वारा हम तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद यानी कि बिल्कुल परिशुद्ध समय का पता क्रोनोमीटर से चलता है, किसी भी प्रकार का क्लाइमेट हो। और ऑडियोफोन जो है वो कान में सुनने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। तो जाहिर सी बात है, वायु का वेग यानी कि पवन का वेग। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया एनीमोमीटर के द्वारा। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर से वायु की चाल नापी जाती है, अमीटर जो है उससे विद्युत धारा नापी जाती है, और पायरोमीटर से उच्च ताप यानी कि लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप जो है वो पायरोमीटर से नापा जाता है। लेकिन टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं नापा जाता है, जबकि टैक्योमीटर से हम क्या नापते हैं? टैक्योमीटर से एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण होता है, ठीक है, जैसे हम 36 दूरियों को नापते हैं। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में उपयोग किया जाता है। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च ताप पायरोमीटर से, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर विकिरण तापमापी को कहा जाता है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो। तो 2000 सेंटीग्रेड यानी कि 1500 से अगर ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान है, ठीक है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? जो पायर हीलियोमीटर है उसका उपयोग सोलर रेडिएशन को नापने में किया जाता है, और सोलर रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण को। और वैसे सोलर रेडिएशन को हम दो प्रकार के उपकरणों से नापते हैं, एक पायरेनोमीटर होता है, एक पायर हीलियोमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन में पायर हीलियोमीटर पूछा गया है, तो सोलर रेडिएशन को टिक कर लेंगे। हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा हम गैसों के दाब को मापते हैं। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो सूची 1 में उपकरण दिए गए हैं और उनकी सूची 2 में मापन की गई राशि दी गई है। तो एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो एमीटर से धारा का मापन या विद्युत धारा का मापन किया जाता है। फिर दिया है हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, तो सापेक्ष आर्द्रता से हम किसको नापेंगे? सापेक्ष आर्द्रता को नापेंगे। स्प्रिंग तुला, इससे क्या करते हैं? किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। और बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर कार में उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये तो सही सुमेलित है। फिर है ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये भी बिल्कुल सही है, सुमेलित है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी इससे पहले के। तो एमीटर क्या है? विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को नापता है, जबकि विद्युत शक्ति को नहीं, विद्युत धारा को मापता है। तो डी विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को हम किससे नापते हैं? किस यंत्र से? बैरोमीटर से। तो बी विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में से कौन से द्रव का प्रयोग होता है? देखिए बैरोमीटर में तो जल, पारा और हवा 3 प्रकार का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ द्रव पूछे गए तो जल और पारा दोनों उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें कोई भी विकल्प आप नहीं लगा सकते हैं। एल्कोहल को छोड़ के पारा और जल दोनों प्रयोग किए जाते हैं। तो आप कोई भी लगा दीजिएगा, आपका सही आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध का अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर जो दिया है, इससे दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा का पता लगाते हैं या उसको मापते हैं कि वसा की मात्रा कितनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, लैक्टोमीटर से। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। लैक्टोमीटर से अभी बताया मैंने, दूध की शुद्धता नापी जाती है, घनत्व नापा जाता है। और पोटेंशियोमीटर जो दिया है, उससे विभवांतर को नापा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हवा में आर्द्रता को नापने के लिए अभी मैंने बताया आपको हाइग्रोमीटर को। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो अभी मैंने बताया आपको, इससे पहले वाले में भी हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता को नापा जाता है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने का यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब कौन से सही सुमेलित हैं और कौन से नहीं है। थर्मो रजिस्टर जैसे दिया हुआ है, तो थर्मो रजिस्टर क्या है, एक उपकरण है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की तरह कार्य करता है। तो थर्मो रजिस्टर तो बिल्कुल सही है, जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। फिर है संधारित्र। अब संधारित्र ये क्या है, ये तो थर्मामीटर नहीं है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये भी दृष्टकारी नहीं है। जंक्शन डायोड ये भी आवर्धक नहीं है। जबकि थर्मो रजिस्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है जो थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। तो ए विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल आपको इसी समय पर मिल जाएगा। धन्यवाद।